नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप सब लोगों को भगवान योगेश्वर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की मंगलमय शुभकामना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वो आने वाले हैं और उनके आने के पहले ही पहरेदार सो जाएंगे, बेड़ियां खुल जाएंगी, फाटक खुल जाएंगे, ताले टूट जाएंगे। तो भाई आपके भी जिंदगी में जो अवरोध हैं उनके ताले टूटने वाले हैं, जो रुकावटें हैं वो मार्ग खुलने वाले हैं, ब्रेकर हटने वाला है, जाम खत्म होने वाला है, पुनर्जन्म होने वाला है। किसका? गुरु का, शुक्र का। आपके बर्थ चार्ट में मतलब कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए। मित्र, आप अन्यत्र वीडियो देखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, देखिए, देखना चाहिए, लेकिन आप लगन और राशि दोनों को कनेक्ट करके देखिए। अगर आपकी कन्या लगन है, कन्या राशि है, मेरी बातें बिल्कुल आपके साथ अटैच होंगी। लेकिन आपकी कन्या लगन है और राशि दूसरी है, या कन्या राशि है मेष लगन है, आपकी तुला लगन है, तब चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। हमारे जीवन में चार चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो हमारा लगन, दूसरा राशि, तीसरा नक्षत्र और चौथा नक्षत्र नवांशा। ये चार आधार स्तंभ है जिनके ऊपर हमारी गाड़ी चलती है। गाड़ी के चार पहिए हैं। अब एक भी पहिए में हवा नहीं रहेगा तो क्या गाड़ी चलेगी क्या? इसलिए जरूर जानिए कि आप उत्तर फाल्गुनी में, हस्त में, चित्रा में पैदा हुए हैं तो क्या प्रभाव होगा। नक्षत्रों पे जरूर देखिए वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं गुरु महाराज का हो रहा है पुनर्जन्म, शुक्र का हो रहा है पुनर्जन्म। तो इनका पुनर्जन्म आपके जीवन में क्या, कहाँ, कितना, कैसा परिवर्तन लेकर आने वाला है। क्योंकि इस अच्छी न्यूज है, प्रसन्नता देने वाला समाचार है आपके लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है भाई, ठीक है। हम आपको अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं तो कोई थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि 100 रुपये जमा करिए, इतना ही तो कहा जा रहा है। वीडियो आपको पसंद आए मित्र तो शेयर करना, ये भी आपकी मित्रता के नाते जिम्मेदारी है। देखो, वीडियो आप हर जगह देखेंगे भैया, लेकिन यहाँ पे नक्षत्र नवांशा के अनुसार आपको चीज़ें बताई जाएंगी। तो अभी तक आपके बर्थ चार्ट पे आपके गुरु मतलब व्यापार के स्वामी, गुरु मतलब सुख के स्वामी, वो थे आर्द्रा में। 13 तारीख को आर्द्रा का परित्याग करके पुनर्वसु में गुरु महाराज प्रवेश करेंगे। गुरु को जीव कहा जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वो हैं जो आपको ब्रह्म बना सकते हैं, विष्णु बना सकते हैं, महेश बना सकते हैं और पार ब्रह्म से साक्षात्कार करा सकते हैं। और गुरु दो हैं, एक शुक्राचार्य, एक देवाचार्य, एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य और एक गुरु बृहस्पति। दोनों पुनर्वसु में जाएंगे। पुनर्वसु गुरु का अपना नक्षत्र, बहुत मस्त नक्षत्र, बढ़िया नक्षत्र है। देखो, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इसी नक्षत्र में उन्होंने जन्म लिया। चंद्रमा से जब नक्षत्र रूठते हैं, भेदभाव का आक्षेप लगता है चंद्रमा के ऊपर, तो सभी नक्षत्र चंद्रमा को श्राप देते हैं, जाओ तुम्हारा क्षय हो जाए, तुम पतित हो जाओ, तुम पीड़ित हो जाओ। लेकिन पुनर्वसु बोलता है, नहीं जी, हमने प्रेम किया है और हमने जब प्रेम इससे किया है तो हम श्राप नहीं देंगे। प्रेम किया है तो श्राप नहीं देंगे। प्रेम का बंटवारा भी ठीक है, जिससे हमने प्रेम किया है वो हमारा अपना है। कितना विशाल हृदय रहा होगा, सोच लीजिए। इसलिए पुनर्वसु में आप हैं तो विशाल हृदय, या आपके गुरु जा रहे हैं तो हृदय की विशालता बढ़ेगी, हृदय आपका बड़ा होगा, स्वीकार करने की क्षमता अच्छी होगी। अभी तक आप आर्द्रा में थे, आर्द्रा का मतलब फंस जाना, आप काम करना चाह रहे थे, एनर्जी आपकी अच्छी बहुत है। देखो, कुछ भी हो, कन्या लगन या कन्या राशि में आपने जन्म लिया है तो मैनेजमेंट करने की जो शक्ति है वही आपकी आत्मशक्ति है। मैनेज करना है आपको, आपको बाहुबल से नहीं लड़ना है भाई, आपको दिमाग से लड़ना है, नियम से लड़ना है, टेक्निक से लड़ना है। और आप बाहुबल में उतर जाएंगे तो फिर हार जाएंगे, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो ताकत नहीं है। यहाँ पे जो नक्षत्र है वह सत्व प्रपन्ना शक्ति लेके चलता है, सदैव याद रखिएगा। आपके पास जो एनर्जी है उसका स्रोत क्या है? वसत्व प्रपन्ना शक्ति, मतलब
पूर्णता प्रदान करने वाला, पुनर्वापसी, पुनः सुखों की वापसी, पुनः समृद्धि की वापसी। मैंने आपको कहा था ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नक्षत्र है। एक बार में सिंहासन नहीं मिला, एक बार में लंका पे पुल भी नहीं बना, विनय करते रहना पड़ा। एक बार में रावण भी नहीं मरा, एक बार में जनक नंदिनी भी नहीं मिली। लेकिन जब मिलते हैं ना तो फिर अयोध्या के राजा राम नहीं होते, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम होते हैं। फिर जब मारते हैं तो पूरे कुल का विध्वंस कर देते हैं। और इसके जो तुड़ीर है ना, इसके जो बाण है ना, ये अमोघ हैं। इसलिए छोटा पायजामा भी लिखता है ना, लिखता है राम बाण उपाय। वल्ला बाण उपाय नहीं लिखते, राम बाण उपाय लिखते हैं। तो राम बाण उपाय का मतलब अचूक होना, आप चूक नहीं सकते। लेकिन इस नक्षत्र का एक दोष भी है कि पहले बार में हो सकता है आपको सफलता कम मिले या आंशिक मिले, तो रिपीट एंड रिपीट, रिपीट करिएगा। दैवी शक्ति संपन्न है इसके तर्कस के बाण, और ये पुनः वापसी करेंगे, पुनर्वापसी का संकेत है। तो अगर एक बार घुटने टेकने पड़ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, शेर छलांग लगाएगा। अगर 2 कदम पीछे आना पड़ा, इसका मतलब शेर लंबी छलांग लगाएगा, तो लंबी छलांग आपसे लगवाई जाएगी। कहाँ, कब, कैसे? आपके कर्म भाव में है। तो काम में जो रुकावटें थी, सीनियर्स या बड़े लोग टांग फंसा रहे थे, चलती गाड़ी में डंडा डाल रहे थे कि ना काम ही नहीं करूँगा, ना करूँगा, ना करने दूंगा। हालांकि इसका आदर्श वाक्य है इस नक्षत्र का, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, न गलत करूंगा ना गलत करने दूंगा। इसीलिए तुम भगवान जाके लंका पे चढ़ के मारते हैं, तुम सारे दुष्ट लोग हो, पापी हो, अनाचारी हो, मारूंगा। यह आपको अच्छे मित्र देगा, आदर्शवाद की स्थापना करेगा। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? इसमें समृद्धि जुड़ी है, वृद्धि जुड़ी है, इसमें सुख जुड़ा है। और सुख जो है बिना द्रव्य दक्षिणा के नहीं मिलता। द्रव्य दक्षिणा से सुख मिले ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन द्रव्य दक्षिणा के बिना सुख नहीं मिलता, यह जरूरी है। इस संसार में अर्थ के बिना सब अनर्थ है, कोई कुछ भी बकवास करे मित्र। हमारे जैसे जो भी यूट्यूब पे लोग काम कर रहे हैं, वो ज्ञान अपना बताने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। ज्ञान ठीक है, जो जानते हैं बता रहे हैं, वो सब अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, वो सब अपना माध्यम बता रहे हैं कि भैया हम भी जानते हैं, आप हमारा उपयोग करिए, 2 पैसा दीजिए और हम बढ़ें, या यूट्यूब पे हमारा चैनल बढ़े, थोड़े सब्सक्राइब बढ़े, थोड़े व्यूज़ बढ़े तो थोड़े पैसे आए। अर्थ के बिना सब अनर्थ है। बड़े बड़े बाबाओं को ले लो, रामदेव जी योगा सिखाते थे ना, योगा सिखाते सिखाते अब सिर्फ दुकान चला रहे हैं, सिर्फ दुकान। उन्होंने कहा काम धंधा छोड़ो, लोगों ने काम छोड़ दिया, बाबा जी धंधा करना शुरू कर दिए। तो अर्थ बहुत बड़ी चीज़ है, मैं इन्हें विरोध नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने योग के लिए बहुत काम किया, उन्हीं की वजह से योगा दिवस मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही उनकी। उन्होंने जन जन को योग के प्रति आकर्षित किया, तो वो प्रणाम के योग्य हैं। किंतु अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे कहने का उद्देश्य है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, ठीक है ना। इसलिए अर्थ के लिए आप ध्यान दीजिए। अर्थ रहेगा तो बच्चों का या अच्छी जगह एजुकेशन दोगे, बच्चों को स्लीपर क्लास में नहीं ले चलना पड़ेगा, रिजर्वेशन कोच में ले जाओगे। कभी परमात्मा न करे बीमार हो जाओ तो हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, सुख सुविधा। आप कैसे भी रह लोगे, लेकिन आपका परिवार यदि दुखी रहता है तो फिर आप सुखी नहीं रह सकते। इसलिए अर्थ कमाइए। तो यहाँ से चीज़ें अर्थ के जगत में बेहतर होगा, रिकनेक्ट करेंगे, काम आप अच्छा करेंगे और काम करते हुए आप बेहतर करेंगे। चलिए और कुछ खास बातें बता देता हूँ। तो अच्छे मित्र मिलेंगे, सफलता रहेगी, आदर्शवाद रहेगी, पुनः वापसी आपको करना है। आप इस बीच में आध्यात्म का काम अच्छा कर सकते हैं, पंडित का काम कर सकते हैं, वास्तु का कर सकते हैं, ज्योतिष का काम कर सकते हैं, या एजुकेशन के क्षेत्र में आप कुछ काम करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर कुछ लोग राहु का प्रभाव लेके शेयर मार्केट से भी अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन राहु का प्रभाव आपको देखना पड़ेगा।
अब इस पे हम कुछ और खास खास बातें आपको बताते हैं, क्योंकि बातें अगर इतनी ही होंगी तो मज़ा नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे कि नक्षत्र नवांशा की। हमने आपको एक वर्ड यूज़ किया, नवांश। नवांश ही तो वास्तविक शक्ति है, नक्षत्र की नवांश वास्तविक शक्ति है। तो 13 अगस्त से गुरु महाराज पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं, और ये जो प्रथम नवांशा है उसको बोलते हैं मेष नवांशा, एनर्जी का नवांशा, आयु समृद्धि वृद्धि, गुप्त रूप से काम करने वाले लोग आपका सपोर्ट करेंगे, ससुराल जनों से आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। 30 अगस्त से ये वृषभ नवांश आ जाएंगे। वृषभ मतलब भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम, भाग्य सपोर्ट करेगा। अर्थव्यवस्था तो मैं आपको कह रहा हूँ 13 से नहीं 30 से आपका भाग्य डेफिनेटली आपको सपोर्ट कर रहा है। पुनर्वापसी यहीं से हो रही है, तो चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं है कि 13 से नहीं हो रही। 13 से स्पीड आप पकड़ना शुरू करेंगे। आप गांव से लिंक रोड पे आएंगे, लिंक रोड से फिर हाईवे पे आएंगे, फिर एक्सप्रेस वे पे जाएंगे, तो 3-4 चरण में बात हो रही है। यहाँ से अर्थ डेफिनेटली आएगा, नोट करके रख लीजिए, नहीं आएगा तो बताइएगा। अब आपकी क्षमता के अनुसार आएगा। वर्षा हो रही है ना मित्र, आपके पास बर्तन कितना बड़ा है, एक गिलास है तो गिलास भर पानी भरिए, टब है तो टब भर लीजिए, ड्रम है तो ड्रम भर लीजिए, बांध बना रखा है तो फिर लाखों लीटर भर लीजिए, करोड़ों लीटर भर लीजिए। तो क्षमता आपकी जैसी होगी वैसे आपको गुरु देंगे। प्रसाद वितरया प्रसादम वितरयामी, वो तो बांट रहे हैं, आप क्या प्राप्त कर रहे हो आपके ऊपर डिपेंड है। 19 सितंबर को मिथुन नवांशा में कर्म में गति, कर्म में प्रगति, प्रमोशन का योग बनेगा यदि आपका ड्यू है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके कन्या राशि के लोग सब प्रमोशन हो जाएगा, नहीं, अगर आपका ड्यू है तब आपको प्रमोशन मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे मान सम्मान मिलेगा, बेस्ट वर्कर का अवार्ड आपको मिल सकता है। 18 अक्टूबर को ये चले जाएंगे पुनर्वसु के चौथे में। मजा, सबसे मजा 18 अक्टूबर से आएगा। मतलब यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि बोलते हैं ना कि 10 उंगलियां घी में, तो 18 अक्टूबर वो समय होगा कि 10 उंगलियां घी में। बेहतरीन समय, उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए, अपने गुरु को ठीक करिए। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, या विष्णु भगवान का कोई स्त्रोत। ठीक है ना, आप पढ़ना शुरू करिए। येलो कलर का चंदन जरूर लगाइए मस्तक पे, कंठ में, नाभि में। अपने गुरु या गुरुतुल्य लोगों को प्रणाम करके चलिए, और मैं कहूँगा कि एक फोटो भी गुरु के साथ लगा लीजिए, अपने मोबाइल में ही फोटो लगा लीजिए, सुबह दर्शन होगा। चित्र चरित्र बदल देता है। आप जैसा चित्र देखेंगे ना, मनोवृत्तियां वैसी होंगी। आप प्रातःकाल भगवान के चित्र देखोगे प्रणाम करके, रात में आप और कोई चित्र देखोगे, ठीक है, तो मन विचित्र हो जाएगा। इसलिए चित्र को चरित्र का निर्माण करने वाला समझा जाता है। आपके लिए बेहतर हो, गुरु आपके शुभ हो। आपका कन्या लगन है, कन्या राशि है, आप गुरु को मजबूत करिए। एक सफ़ेद पुखराज पहनिए, पीला पुखराज नहीं, सफ़ेद पुखराज पहनिए, बेहतर लाभ मिलेगा। हमारी तरफ से अनंत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगे मित्र तो शेयर अवश्य करिएगा। आए हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए ना, लाइक और अनलाइक कुछ तो करके जाओ। चुपचाप आए हैं और चुपचाप चले जाएं, ऐसा कोई गलत कर्म तो आप कर नहीं रहे हैं कि चुपचाप आएंगे चले जाएंगे, कोई बात नहीं। हमारे लिए महत्वपूर्ण है आपकी खुशी, आपका स्नेह, आपका प्रेम। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।